अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है हमारी इबादत से अल्लाह को क्या मिलता होगा? हमें भूखा रखकर अल्लाह को क्या खुशी मिलती होगी? हमें रात को जगाकर, तहज्जुद पढ़वाकर, मीठी नींद से छुड़वाकर, ठंडे ठंडे पानी से वजू करवाकर, नमाज की मशक्कत करवाकर अल्लाह को क्यों प्यार आता होगा? क्या सच में अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत है या हमको अल्लाह की जरूरत है? हमें अल्लाह की खुशी और रजा की जरूरत है। क्या अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्ते कम थे? क्या ये चांद, सूरज, समंदर, पहाड़, जमीन, आसमान, चरिंद परिंद, हैवान, जिन्नात, नबातात, जमादात यानी हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े, चूटियां, ये सब क्या कम थी जो अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत है, हमारे सजदों की जरूरत है? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। वो अपनी रियाया और जनता के हक में बहुत अच्छा था। चुनांचे तमाम रियाया और तमाम जनता उससे बेहद मोहब्बत करती थी, उस बादशाह को खूब दुआएं देती थी। उसी मुल्क के एक दूर गांव में एक किसान भी रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने नेक दिल बादशाह की जियारत को जाए, एक मर्तबा अपने बादशाह का दीदार करे। फिर उसने इरादा किया कि जाएगा और बादशाह की जियारत जरूर करेगा। और जब उसने जाने का इरादा किया तो उसके दिल में ख्याल आया कि बादशाह को मिलने के लिए जा रहा है तो कोई तोहफा भी ले जाना चाहिए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूं और मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं उसको कोई तोहफा भी दूं, तो तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह को तोहफे में क्या लेकर जाऊं। बीवी भी सोच में पड़ गई। फिर बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज होगी, वो तो बादशाह है, उसे हम क्या तोहफे में दे सकते हैं? हाँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, एक मशवरा मैं आपको देना चाहती हूं, देखो अगर आपको अच्छा लगता हो तो। हमारे असल में घर के पास बहने वाला जो चश्मा है पानी का, वो बहुत मीठा और ठंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा। यहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह के पास भी इतना मीठा और ठंडा पानी नहीं होगा। इसलिए तुम बादशाह के लिए ये पानी लेकर जाओ। किसान को ये आइडिया, ये तजवीज पसंद आ गई। उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे, घड़े यानी मटके भरे, और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफर के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और बादशाह से मुलाकात की इजाजत चाहिए। इजाजत मिलते ही उसने बादशाह के सामने जाकर सबसे पहले बादशाह को वो तोहफा पेश किया और बादशाह को बताया कि हमारे गांव के चश्मे का ये पानी है, ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया। जाकर वजीर ने जो है उस घड़े का, उस मटके का ढक्कन खोला तो कई हफ्तों की सफर की वजह से उस पानी पर मिट्टी भी पड़ गई थी और उसमें से बदबू भी आ रही थी। वजीर ने बादशाह की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वो कुछ उस तोहफे के बारे में, उस पानी के बारे में कुछ कहना ही चाह रहा था, तो बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारे से हुक्म किया और बाआवाज बुलंद कहा कि ऐ किसान, हम तुम्हारे इस तोहफे से बेहद खुश हुए, हमें बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा यह तोहफा और हम इस तोहफे को
कबूल करते हैं, तहे दिल से कबूल करते हैं और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करते हैं। बादशाह ने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को यानी इसके मटकों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन बादशाह ने वजीर को बुलाकर चुपके से कहा कि तुम जाकर इस पानी को कहीं फेंक देना और किसान को वापसी में उस रास्ते से गुजारना जहां पर हमारे पानी के चश्मे हैं, हमारी मीठी नदियां हैं जिसमें उससे भी ठंडा और मीठा पानी बहता है, जो उस किसान के पानी से लाख दर्जे बेहतर है। तुम उस किसान को उस रास्ते से गुजारना ताकि उसे मालूम हो कि हमारे पास पानी के ऐसे कितने ही चश्मे हैं और कितने ही नदियां हैं जिनका पानी बहुत ठंडा और फरहत बख्श है। चुनांचे जब किसान को इनामात देने के बाद वजीर के हुक्म और बादशाह के हुक्म से किसान को उस रास्ते से गुजारा गया जहां बादशाह के कई पानी के चश्मे थे जो किसान के चश्मों से ठंडे और मीठे थे। किसान रास्ते से गुजर भी रहा था और उस सब चश्मों को देख भी रहा था। किसान समझ गया कि मेरा तोहफा कितना हकीर था, कितना छोटा था और मैं उसे कितना कीमती समझ रहा था और कितना बड़ा समझ रहा था। लेकिन बादशाह ने उसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके उसे इनामात से नवाजा। उस किसान के दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। छोटा सा किस्सा था, खत्म हुआ। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं, हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक, अपने अल्लाह के हुजूर में पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद हमारा रब, हमारा अल्लाह मालिकुल मुल्क ना सिर्फ उन इबादत को कबूल कर लेता है बल्कि इनामात के तौर पर कई नेमतों से हमें नवाज भी देता है। हालांकि अल्लाह को हमारी इबादतों की कोई जरूरत नहीं है। खालिक के कायनात की इबादत के लिए उसके लाखों करोड़ों मखलूक, उसके फरिश्ते बहुत काफी है। उसे हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि वो हमसे टूटी फूटी इबादत करवा कर वो भी कबूल कर लेता है और हमें खुश करने के लिए, हमारा दिल रखने के लिए हजारों नेमतें बारिश के कतरों से ज्यादा हम पर बरसाता रहता है। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं है। कहते ना कि सारी दुनिया की मखलूक और सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर अल्लाह की तारीफ करने लग जाए तो अल्लाह की बड़ाई में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा, यानी बढ़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। और सारी मखलूक मिलकर उसकी बुराई करने पर उतर जाए और बुराई करते रहे तो अल्लाह की बड़ाई में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। वो अपनी जगह पर बहुत बड़ा है, तो उसका एहसान है कि वो हमें कबूल कर लेता है, हमें तौफीक दे देता है। इसलिए अल्लाह से हमेशा तौफीक मांगनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर 2 जुमले क्यों नहीं होता, आप कमेंट जरूर करें और आगे कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये इसलिए बोलने की जरूरत पड़ती है ताकि हम जो इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाता है, सजेशन में डालता है, लोगों को रिकमेंड करता है कि आप इस वीडियो को देखिए। तो आपके 2-3 बार उंगली चला देने से एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे।
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए और फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब की सर्च खत्म हो गई। अरीबा टूरिज्म पर आप आपका CV भिजाएं और हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जॉब आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सऊदी के 100 वीज़ा आए हुए हैं, तो जिन लोगों को भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबरात पर कांटेक्ट करें और आप हमें अपना CV भिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल, फ़ज़ाइल और दीन की ज़रूरी मालूमात के लिए हमारे आसान दीन चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।